हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा फर्स्ट माइनर एग्जाम हो गया था और उसके अंदर एक लौंडा टॉपर्स में आया था, मतलब टॉप 100 में आया था। उसकी 70 रैंक आई थी और वो था मैं। ठीक है। तो उसके बाद देखने के बाद जो है अपनी फोटो देखने के बाद मैं तो कतई पागल हो गया। ठीक है, कतई खुशी से, क्योंकि टॉप 100 में वहाँ आने के सपने ही होते थे, वहाँ पे तो काफ़ी लौंडों के। तो मैं देख के काफ़ी खुश हो गया और भागा भागा रूम में आ गया। और रूम में आने के बाद मैं जो है सेक्सा देखा, सेक्सा लेकिन काफ़ी उखड़ा हुआ उदास सा बैठा था, क्योंकि उसकी रैंक आई थी 350 से 370 के बीच। और इतनी देर में जो सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले हमारे दोस्त थे ग्रुप में, वो सारे को पता चल चुका था कि भैया जी टॉप 100 में आए हैं, चलो पार्टी मिलेगी। तो सारे हमारे रूम में आ गए, कहते भैया जी पार्टी। तो हमने जो है डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया। 220 रुपये में पिज़्ज़ा मिलता था यार, 4 पिज़्ज़ा आते थे वो घटिया से, वो सबसे सस्ते वाले। सबने मिलकर खाया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, कोल्ड ड्रिंक पी और सब पागलों की तरह बावड़े हो गए। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं, और अब रात है, अंधेरे में निकलते हैं, जाएंगे, कोई नई बकचोदी करेंगे, ठीक है, कोई चोरी चारी करेंगे और करी कचौरी खा के वापस आ जाएंगे। लेकिन जो सेक्सा था वो काफ़ी उदास और उखड़ा बैठा ही था। तो सेक्सा बोला कितना टाइम वेस्ट करेगा हमारा। तो मैं कहा कि भाई क्या हो गया तेरे को। वो कहता कि तू हमारा टाइम वेस्ट करा रहा है और कुछ नहीं, तू बाहर घुमा के हमारा टाइम वेस्ट कराता है, और तेरी तो रैंक आ रही है, हमारी नहीं आ रही है। ठीक है, तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। मैं कहा भाई तू क्यों क्यों इतना सीरियसली ले रहा है। तो फिर वो कहता कि तू हमारा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है, और हमें पढ़ने दे। और फिर वो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें कुछ रोकता थोड़ी हूँ पढ़ने से, हम घूम के आते हैं तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ, तो जितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तू अकेला ही थोड़ी है, या तुम अकेले थोड़ी हो, आते हैं वापस तुम सब भी पढ़ लिया करो आके। तो उसके बाद जो है ये बात इन सबको लगी, और फिर वो सेक्सा कहता है कि और जो मेरे करी कचौरी के पैसे थे 3-4 दिन के, जो उधारी लेके तूने लिए थे, वो सारे मेरे को अभी दे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तेरे पैसे थोड़ी खा जाऊंगा, चल ले आज दे दूंगा, तेरी करी कचौड़ी खिला दूंगा। कहता हमारा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तेरे को क्या लग रहा है कि मैं तेरा पैसा खा जाऊंगा। और उसके बाद जो है मैंने पैसे निकाल के और उसके मुंह पे मार दिए लिटरली। और मुंह पे मारने के बाद जो है जैसा होना ही था, उसने मेरे पे हाथ उठा दिया और हमारी हाथापाई हो गई, ठीक है। और काफ़ी हाथापाई होने के बाद जो बाकी लोंडे थे आसपास, उन्होंने हमें अलग किया, और उन्होंने जो है इतना शोर मच गया, और नीचे से जो है आंटी आ गई, और आंटी ने आके कहा कि क्या चल रहा है। बाकी लोंडों ने आंटी को बताया कि ये ऐसी बात हो गई है। तो आंटी ने कहा कि तो तुम लोग सारे मिलके एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते हो, और ये दोनों मेरे को कहते हैं कि मेरे को और सेक्सा को, अगर तुम लोग एक रूम में नहीं रह सकते हो तो एक बंदा यहाँ से निकल जाए, और लेकिन एक ही शर्त है कि मुझे रूम का पूरा रेंट चाहिए। अब तुम डिसाइड कर लो किसने यहाँ पे रहना है, किसने निकलना है। तो सेक्सा कहता है मैं भर दूंगा पूरा रेंट, लेकिन यहाँ से इसको निकालो। तो और वो मेरा सामान भी फेंकने लग गया, लिटरली ये सब हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मैं कहा कि यार हो गया बस। तो मेरा काफ़ी मन खराब हुआ, और मैंने आंटी को कहा ठीक है आंटी, मैं कल सुबह सुबह निकल लूँगा और चला जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने सुबह होते ही सबसे पहले तो रूम ढूंढा, 2 गली छोड़ के एक रूम मिला मुझे, वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया फटाफट। और वहाँ जाके मैं काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि गुस्से में शिफ्ट हुआ था। फिर 2-1 दिन में मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, और मैंने कहा यार गलती कर दी यार, दोस्तों से लड़ाई करके, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। वो काफ़ी नाराज़ थे वगैरह, तो मैं कहा रैंक कम आई थी, हो गई मूड ख़राब। फिर मैं चला गया वापस उस पीजी में, गया ऐसे ही मिलने। तो मैं गया सेक्सा के रूम में अंदर घुसा, और सेक्सा के रूम में अंदर घुसते ही उसने जो है पहले मेरे को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उस टाइम रूम खुला था, उसने मुझे बाहर निकाला और कहता कि हमारा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है। तो मेरा काफ़ी मन ख़राब हुआ, और मैंने कहा यार भाई नाराज़ मत हो यार, क्या हो गया वगैरह करके, तू भी पढ़ ले, तेरी आ जाएगी। तो उसने कहा कि निकल जाए यहाँ से, तो ये तेरा पीजी नहीं है, ये चीज़ उसने बोली। और मैंने कहा कि यार ये ज़्यादा भड़का बैठा है, अपने दूसरे दोस्तों के पास चलते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह लोंडों के पास, वो तो अपने हैं, वो समझेंगे, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, और पता नहीं उस दिन इन्होंने क्या बात किया उस रात में, इनकी ऐसी यूनिटी हो गई थी कि मैं जिसका भी गेट खड़का रहा था उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी हमारा टाइम वेस्ट मत करो भैया, ठीक है। और मैं जिसको भी कह रहा था कि आकाश भैया हमारा टाइम वेस्ट मत करो, फिर एक बंदा बाहर निकल के आया, और वो आके कहता है कि क्या कर रहा है यहाँ पे। वो थोड़ा ऑलरेडी चिढ़ता था, ठीक है, हमसे, हमारे ग्रुप में नहीं था, ठीक है। वो बगल वाले रूम से निकल के आया, तो वो कहता कि हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पे आगे। मैं कह नहीं कर रहा, ये आप गेट बजा रहे हो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, और ये आपका पीजी भी नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। मैं कहा भाई कल तक यही था मेरा पीजी, क्या हो गया, क्यों इतना बदल रहा है गिरगिट, ठीक है। तो फिर उसने जो है मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, और नीचे से आंटी आ गई, कहते देखो आंटी ये आकाश भी आए हैं और हमारा टाइम वेस्ट करने आए हैं यहाँ पे। तो आंटी कहती तू यहाँ पे क्यों आया है। तो फिर मैंने कहा आंटी वो दोस्त है मेरे, मिलने आया हूँ। तो कहते कि ये तेरा पीजी नहीं है, ठीक है, और तेरे को पीजी में बिल्कुल भी नहीं आना है, खासकर जब झगड़ा हो चुका है, और तू यहाँ से चला जा और मत आया कर यहाँ पे, किसी को डिस्टर्ब मत कर, सब पढ़ने आए। तो मेरा काफ़ी मन खराब हो गया, और फिर मैं वहाँ से चला गया, और बहुत ज़्यादा मेरे को लगा कि सारी दोस्ती गई, सब गया, और क्या ही गलती कर दी यार, रैंक अच्छी आई तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर मैं कहा कि चलो ठीक है, गलती ही होगी रैंक लाना। फिर मैं गया वहाँ पे उदास होके अपने रूम में, और फिर मेरी एक क्रश थी, 12th की क्रश थी मेरी, वो नॉर्मली बात करती थी मेरे साथ ना, अभी उसकी 12th के बाद हमारी बात नहीं हुई थी, 12th में ट्यूशन साथ जाती थी, वहीं तक बात होती थी। तो उसके साथ मैं बात करने लगा, 1-2 दिन सही बढ़िया बात हुई है, मतलब फुल एकदम लाइन मार रहा है, दोनों साइड से सब बराबर चल रहा है। फिर उसने एक दिन पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँच के, क्या एडमिशन लिया, क्या कुछ किया। तो मैंने कहा कि मेरा यार एक्चुअली हुआ नहीं, तो मैं ड्रॉप लिया है और मैं यहाँ पे हूँ कोटा में।
ठीक है, ड्रॉप लिया हुआ है। पता नहीं ये मैसेज पढ़ते ही उसका रिप्लाई आने बंद हो गए। ठीक है, तो मैं कहा अरे क्या हो गया इस लड़की को, और फिर मैंने थोड़े बहुत और हंसी मजाक वाली बातें की, मैसेज वैसेज किए और सारे अनसीन मतलब सीन करके छोड़ रही है। उसके बाद जो है ये फेसबुक पे चल रही बात, उसके बाद जो है उसने ब्लॉक मार दिया मेरे को। ठीक है, तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, तो मेरा मन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया और मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि सारे के सारे साले मतलबी हैं, सेल्फिश है, गिरगिट है, और आपके पास डिग्री है तो आपकी इज्जत है, आपके पास डिग्री नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, डिग्री है तो है सब कुछ। तो उसके बाद जो मेरा दिमाग में ये चीज़ चढ़ गई और मैंने कहा कि सिलेक्शन तो मैं लेकर रहूँगा, क्योंकि दुश्मनी हो चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि बेइज्जती हुई थी और बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने कहा कि अब बहुत हो गया। तो अब मैंने दिन रात पढ़ना शुरू किया, सिर्फ 4 घंटे रात में सोता था, बाकी टाइम सिर्फ पागलों की तरह पढ़ता था। और जो नया पीजी था, जा गया था नया पीजी, तो वहाँ पे शोर मच गया कि एक लौंडा आया है, अभी नया नया आया है और ये बहुत जोश है, उसमें बहुत पढ़ता है। ठीक है, जब देखो पढ़ता ही रहता है। तो उस टाइम ऐसे मैं काफ़ी दिन पढ़ा और उसके बाद जो नेक्स्ट माइनर हुआ उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी, इससे भी बेटर रैंक होने लगी, तो काफ़ी इंप्रूव करने लगा। और इधर जो है मेरे जो हॉस्टल वाले थे वो थोड़े दोस्त यार बनने लगे, मतलब बनने नहीं लगे, दोस्त यार आने लगे, जो इस हॉस्टल के थे, दोस्ती करने के लिए आने लगे लोग। और मैं भी जो क्या करता था ना, तो मेरे भी दिमाग में वही सब चढ़ गया था। मैं उनके मुंह पे गेट बंद कर देता था, जैसे मेरे साथ हुआ था, और मैं सबको कह देता था कि डोंट डिस्टर्ब मी, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं करनी। और मैंने दिमाग में बिठा लिया था, या कोई दोस्ती नहीं करनी है मुझे, कोई दोस्ती यारी नहीं करनी, डिग्री मिलेगी तो इज्जत मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो कोई इज्जत नहीं है, ये समझ आ गया था। उसके बाद फिर ऐसे करके काफ़ी टाइम बीता, पढ़ते रहे। बीच में 1-2 महीने ऐसे भी आए जिसमें बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ आ चुका था और वो सब चलता रहा। और मैं किसी से बात नहीं करता था, रांझा से भी अच्छे से बात नहीं करता था। रांझा को भी पता चल गया कि ये बात है, रांझा को मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो रांझा ने कहा कि यार तू इतना मूड क्यों खराब करके बैठा है। फिर ऐसा कर 3-4 दिन तक उसने मुझे मनाया, मैं माना नहीं। फिर उसने कहा कि मुझे लगता है भैया मेरा डूब जाए ये टाइटैनिक, लेकिन आपका नहीं डूबना चाहिए। फिर वो मुझे ये चीज़ बोलता रहता था लास्ट तक, और ये सब चलता रहा। और अब क्योंकि बात इज्जत पे थी, और लास्ट में फिर मतलब बीच में हम मिलते भी थे ना, कहीं सड़क पे भी टकरा जाते थे, तो भी हम आंखें भी नहीं मिलाते थे, कुछ भी नहीं है। मैंने मैच तक चेंज कर ली थी अपनी। ठीक है, मैं कहा नहीं है भैया, कोई दोस्ती यारी नहीं रखनी मुझे। और उसके बाद जो है काफ़ी महीनों बाद जो माइनर मेजर एग्जाम्स एलन के हुए, सब हुए, रैंक गिरी भी, इम्प्रूव भी हुई, गिरी इम्प्रूव हुई, सब चलता रहा। और फाइनली जाके स्टडी हॉलीडेज़ हुई और मैं अपने घर पे आ गया, होम टाउन, और वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। जैसे वो लास्ट रिवीजन होता है, जैसे कईयों का नीट है, ऐसे टाइम वाला। तो मैं अपना उस टाइम में पढ़ने लगा, अपना जितना बस का था सारा करता था। उसके बाद एग्ज़ाम आया। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम आया, और फिर नीट का एग्ज़ाम हो गया। बहुत स्ट्रेसफुल दिन थे वो। ठीक है, बहुत डिप्रेशन वाले दिन थे। मैं एक रात मेरे को याद है, मैं सड़क पे मतलब छत पे खड़ा रहता था, उस पीछे की, नई वाली पीछे की ना, बिल्कुल एकदम डिप्रेस था। कोई दोस्त यार नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था मैंने सबसे अपने आप को। और मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ऐसा करते थे वहाँ पे ना। तो ये हो गया था। तो बाद में नीट का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया, तो किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ वो मैं अगले में बताता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।